नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज 24 अप्रैल 2024 है और आज के दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन 1992 में संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज का ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के साथ साथ आगामी आने वाली जो प्रधान शिक्षक की परीक्षा है, प्रधानाध्यापक की परीक्षा है या अन्य परीक्षाएं हैं तथा सामान्य जानकारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी मित्रों से पुनः अनुरोध करूंगा कि जो भी मित्र चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना न भूलें। आइए अब विषय वस्तु पर चलते हैं। 24 अप्रैल 1992 को संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इससे पहले अनुच्छेद 40 में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 40 जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो नीति निर्देशक तत्व में पहले इसको रखा गया था, लेकिन 24 अप्रैल 1992 को संविधान में संशोधन करके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना होगा। कौन सा संशोधन? तो 73वें संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा एक नई अनुसूची को जोड़ा गया जिसे 11वीं अनुसूची कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले, ये भी काफ़ी तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहले 24 अप्रैल 2010 को पहली बार पंचायती राज दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि पहली पंचायती राज दिवस या पहली राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया या किस वर्ष से इसकी शुरुआत हुई है? तो इसका उत्तर होगा 2010। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट तथ्य है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में, इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है ये, लगभग सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नागौर जिलों के बगधरी गांव, इसको याद रखेंगे, बगधरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू गई? अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो राजस्थान में। जिला कौन सा था? तो नागौर जिला था और उस नागौर जिलों के बगधरी गांव में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था लागू की गई। कब लागू की गई थी? तो 1959 में, 1959 ईस्वी में सबसे पहले लागू किया गया था, 1959 में। इस साल को भी आप याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था के जनक के रूप में बलवंत राय मेहता को जाना जाता है। इसे याद रखेंगे कि बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। और बलवंत राय मेहता एक समिति का भी गठन किया गया था 1957 ईस्वी में और इस समिति के जो सिफारिश हुआ, उस सिफारिश के ही आधार पर पहली बार राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक पंचायती राज के विभिन्न उपबंधों का वर्णन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का भारत के संविधान में 2 जगह वर्णन है। एक तो अनुसूची जोड़ा गया 11वीं अनुसूची में, पूरा इसी से संबंधित है, और दूसरा 243 से लेकर के 243 ओ तक। तो 243 में जैसे है कि पंचायती राज व्यवस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उसी तरह 243 ए में है, बी है, सी है, डी है, ओ तक है। विभिन्न तरह के उपबंधों का इसमें वर्णन किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, कहीं कहीं 2 स्तरीय भी है और कई जगह 1 स्तरीय भी है, लेकिन अधिकांशतः यह त्रिस्तरीय है और इसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने भी की थी। तो इसकी जो सबसे छोटी इकाई है उसे ग्राम पंचायत कहते हैं और ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो मुखिया होता है, कहीं कहीं पे ये प्रधान भी कहलाता है, और इसके जो सचिव होते हैं वो पंचायत सचिव होते हैं। जो दूसरा इसका स्तर होता है
वो होता है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रमुख कहलाते हैं, और इसके जो सचिव होते हैं वो खंड विकास पदाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं। तीसरा जो और सबसे उच्चतम जो है जिला पंचायत या जिला परिषद कहा जाता है। तो जिला परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिला परिषद के चेयरमैन होते हैं, और इसके जो सचिव होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं, या जिलाधिकारी के द्वारा मनोनीत कोई सदस्य, कहीं कहीं डीडीसी होते हैं, कहीं कहीं स्वयं जिलाधिकारी ही होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था भारत के लगभग सभी राज्यों के सभी जिलों में कार्यरत है। स्वरूप में थोड़ा सा अंतर हो सकता है, कहीं कहीं त्रिस्तरीय है, कहीं कहीं द्विस्तरीय है, और कहीं कहीं एक स्तरीय भी है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में लागू है। जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ जनजातीय परिषद के रूप में काम करता है, लेकिन जो सामान्य क्षेत्र हैं वहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है। तो आज के दिन 24 अप्रैल 2024 को, और ये 24 अप्रैल 2010 से निरंतर चलते आ रहा है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाने का क्रम। एक छोटा सा वीडियो था, छोटी सी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर किया। वीडियो कैसा लगा अपनी राय अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।